बुद्ध ने कोई धर्म क्यों नहीं बनाया? अधिकतर लोगों का मानना है कि बुद्ध ने एक धर्म बनाया जिसे हम आजकल बौद्ध धर्म कहते हैं। मुझे लगता है कि बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया, अर्थात बौद्ध धर्म किसी भी बुद्ध ने नहीं बनाया। चूँकि भारतीय इतिहास में कोई 28 लोगों को बुद्धत्व की उपाधि प्राप्त हुई, अर्थात कोई 28 लोग बुद्ध हुए और उसमें गौतम 28वें और अंतिम बुद्ध हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह धर्म क्या होता है। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना, इस प्रश्न को सुलझाना होगा। तो साधारणतया धर्म से एक स्पष्ट मानसिक चित्रण, एक मेंटल इमेज बनता है जो हमारे सामने आता है। वर्तमान समय में विश्व में जितने धर्म हैं उनकी कोई सर्वमान्य और सर्वव्यापक स्पष्ट परिभाषा नहीं बन पा रहा है, लेकिन सभी परंपरागत धर्मों में कुछ विशेषताएं होती है, कुछ विशेष चारित्रिक अभिव्यक्ति होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेशन होता है जिससे उसके पहचान बनते हैं। तो इन पहचानों के आधार पर हम एक सर्वमान्य और सर्वव्यापक विशेषताओं का, चारित्रियों का निर्धारण कर सकते हैं और यही अभिव्यक्त विशेषताएं ही धर्म का दृश्य पक्ष हुआ, जिसके आधार पर हम धर्मों को पहचान करते हैं, धर्मों का वर्गीकरण कहते हैं। इन जो अभिव्यक्त विशेषताएं हैं उनमें कोई विशेष उपासना स्थल होगा जहां उसके अनुयायी एकत्रित होंगे और वहां कोई विशेष कर्मकांड करेंगे, विशेष कोई फंक्शन करेंगे। उनका कोई पवित्र ग्रंथ होगा जिसको अंतिम सत्य मानेंगे, भले ही वह जो अंतिम सत्य है उनके गुजर जाने के बाद किसी दूसरे ने लिखा है और समय काल के अनुसार हमेशा वह व्याख्यापित होता रहा, संशोधित होता रहा, तो उस तरह का कोई पवित्र ग्रंथ अवश्य होगा। उसके बाद पूजा होगा, पूजा पाठ या प्रार्थना की कोई विशेष विधि होगी, कोई कर्म कांड या विशेष रीति होगी और सबसे अंत में जो सबसे प्रमुख है कि उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए वह याचना करेगा, उनसे अनुरोध करेगा, उनसे विनती करेगा। यह सभी धर्मों की एक खास विशेषताएं होती है। धर्म का जो यही दृश्य विजिबल पक्ष जो होता है, इनको अन्य विषयों, विचारों और सिद्धांतों से अलग कर देता है। धर्म का यही जो दृश्य पक्ष होता है, यही और विषयों से, सिद्धांतों से अलग कर देता है। धर्म में इन पक्षों की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है और इससे इनकार भी नहीं कर सकता है। मतलब इसमें से कोई एक चीज़ यदि नहीं है तो फिर उसे धर्म आप नहीं कह सकते हैं। मतलब यदि उसका कोई विशेष पूजा स्थल नहीं है या कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है या पूजा पाठ करने की कोई संबंधित विधि नहीं है और कृपा देने वाला, बरसाने वाला कोई नहीं है, तो वह धर्म हो ही नहीं सकता है। और यदि आप कहेंगे कि नहीं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो फिर वह धर्म की श्रेणी में आता ही नहीं है। इन्हीं आधारों पर विभिन्न धर्मों में विभाजन किया गया है। बौद्ध धर्म में भी उपयुक्त अभिव्यक्त विशेषताएं है जो स्पष्ट रूप से सभी को दिखती है कि उसमें उपासना स्थल है, उसमें ग्रंथ है स्पष्ट, उसमें रीति है और उसमें कृपा बरसाने वाला कोई व्यक्ति भी है। तो इनमें विशिष्ट उपासना स्थल का निर्माण या विजिट, भ्रमण, किसी एक को पवित्र ग्रंथ मानना जिनका लेखन और संपादक उस व्यक्ति या उस सत्ता के गुजर जाने के बाद किसी मानव के द्वारा करना, किसी की कृपा की आशा से प्रार्थना या याचना या विनती करना, मामूली ही सही, कुछ कर्म कांड करना ही सही, इसी से वो कोई धर्म बनता है। इन अभिव्यक्त चारित्रियों में, इन अभिव्यक्त विशेषताओं की जो मूल भावना है, उस विशिष्ट व्यक्ति से कुछ कृपा प्राप्त करना, कुछ आशीर्वाद प्राप्त करना, कुछ लाभ प्राप्त करना होता है
और यह प्रचलित बौद्ध धर्म में भी स्पष्ट है, इसीलिए इसे बौद्ध धर्म कहते हैं। तो सवाल ये था कि इस प्रचलित बौद्ध धर्म को बुद्ध ने बनाया या बुद्ध के नाम पर कुछ लोगों ने ऐसा रख रहे हैं। इन्हीं अभिव्यक्त चारित्र्यों के आधार पर, इन्हीं अभिव्यक्त विशेषताओं के आधार पर बौद्ध धर्मी अपने को अन्य धर्मों से अलग करते हैं और अपने को धर्म भी बताते हैं। और धर्म ही नहीं बताते हैं, अपने धर्म को सबसे प्रगतिशील धर्म भी कहते हैं। भाई, जब कोई धर्म में अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और कर्म कांड है तो फिर प्रगतिशील लगाना, यह अपने को क्या साबित करना है, या आत्ममुग्धता की क्या बात है, यह समझ में नहीं आती है। यह भी ठीक है, लेकिन इसी के आधार पर दूसरों को दूसना, दूसरों को गलत बताना, अपने समय संसाधन को बर्बाद करना है। यहाँ ध्यान देने वाला पक्ष यह है कि इसके अनुयायी इसे धर्म भी मानते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे धर्म भी मानते हैं और इसे कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग से मुक्त भी मानते हैं। कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग धर्म का तो अनिवार्य आधार है और इससे मुक्त कोई भी विचारधारा, कोई भी चीज धर्म हो ही नहीं सकता है। वही धर्म, यह वही धर्म है जिसकी तुलना वैज्ञानिक दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने एक नशीले पदार्थ से किया था। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है कि आप अपने को प्रगतिशील भी कह रहे हैं और धर्म भी कह रहे हैं, कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग से मुक्त भी कर रहे हैं और खुद कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग को रखे हुए हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। विचित्र स्थिति यह है कि ऐसे धार्मिक बनने और दिखने वाले अपने को तार्किक और प्रगतिशील भी मानते हैं और अपने को बौद्धिक भी समझते हैं। कहने का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि यदि कोई धर्म है तो अवश्य ही कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग से युक्त रहेगा। तब ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों को इसी आधार पर दूसरों पर नकारात्मक टिप्पणी करने का विचार उनकी विवेकहीनता है। मेरा यह कहना है कि आप बुद्ध के अनुयायी हैं तो दूसरों में ताक झांक मत कीजिए। अपने समय, संसाधन, ऊर्जा, वैचारिकी, जवानी को आप सकारात्मक बनाइए। समाज में सुख, शांति, समृद्धि के लिए माहौल तैयार करने में लगाइए। दूसरों में नकारात्मक टिप्पणी आप करते हैं, कब करते हैं? जब खुद आप नकारात्मक विचारों से युक्त होते हैं, खुद नकारा विचारों से युक्त होते हैं, इसीलिए आपको बाहरी दुनिया में नकारात्मक विचार दिखता है। आप उदाहरण बनिए, लेकिन नकारात्मक टिप्पणी मत कीजिए। आप किसी के कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग के गुणवत्ता की मात्रा पर विवाद कर सकते हैं कि वह ज़्यादा कर्मकांडी है, वह ज़्यादा पाखंडी है, वह ज़्यादा अंधविश्वासी है। लेकिन आप यदि यह कहते हैं कि आपके धर्म में इसकी कोई मात्रा ही नहीं है, तो फिर यह धर्म ही नहीं है। और कोई मात्रा है तो फिर दूसरों को उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, उदाहरण बनना है। तब तो इन अनुयायियों को दूसरों की आलोचना करने का और अपने को सर्वोपरि, अपने को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताने का कोई नैतिक आधार भी नहीं रह जाता है। इस परंपरागत धर्म में, किसी भी परंपरागत धर्म में, किसी अलौकिक या अति मानवीय शक्ति का या सत्ता का विश्वास करना सबसे प्रमुख होता है। मतलब कोई प्रमुख व्यक्ति या सत्ता होता है जो कृपा बरसाता है। बुद्ध ने स्वयं को दीपक बनने को कहा, लेकिन उनके धार्मिक अनुयायी उनसे ही कल्याण करने की, कृपा करने का अनुरोध करते हैं, स्वयं दीपक बनने का कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ अपने आसपास के लोगों में बुराइयां और कमियां दिखती है, अपने को प्रकाशित करने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि लोग उनका स्वयं अनुकरण कर लें। ऐसे लोग बुद्धों के जीवन दर्शन और जीवन जीने के विज्ञान पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरों की अनावश्यक आलोचना कर आत्ममुग्धता पाना
बुद्ध का दर्शन कदापि नहीं हो सकता है। उस अलौकिक या अति मानवीय शक्ति या सत्ता से अपने कष्टों और समस्याओं की निजात पाने की उम्मीद में ढेर सारे तामझाम, ढेर सारे कर्मकांड करना धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तब आप यदि ऐसा करते हैं किसी धर्म के नाम पर, तो फिर तथाकथित प्रगतिशीलता और दूसरे से उच्चता की बात भी आपको नहीं करनी चाहिए। धर्म मानव की एक विशेष मनोदशा या एक अभिवृत्ति है, एक एटीट्यूड है, एक नज़रिया है। इस अभिवृत्ति का, नज़रिया का मुख्य विषय उस पूजनीय व्यक्ति या सत्ता को मूल्यवान समझने का होता है। मूल्यवान समझना ठीक है, लेकिन उसका अनुकरण नहीं करके उनसे विनती करना, यह है जो ढोंग है। अनुकरण करना तो विज्ञान है, जीवन दर्शन है जो करना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर बिना उनको समझे, बिना उनका अनुकरण किए हुए उनसे कृपा प्राप्त कर लेना, यही जो है धर्म का नकारात्मक पक्ष है। धर्म का यह भी एक लक्षण है कि धर्मपरायण व्यक्ति की उस सत्ता या व्यक्ति में अखंड आस्था और उसके प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रहता है। यह अखंड आस्था और प्रतिबद्धता भी अच्छी बात है, लेकिन उनके सिद्धांतों के प्रति उस व्यक्ति या उस सत्ता के नाम पर उनके व्याख्याकार फिर अपने अनुसार से व्याख्या करते हैं। इसको आपको समझना चाहिए। दरअसल बुद्धों ने बुद्धि की बात की थी, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, मानवता और मानवता के भविष्य के कल्याण की बात करता है, उनके कल्याण को समाहित करता है। बुद्ध के बात में यदि बुद्धि और कल्याण की बात नहीं है, बुद्ध की बातों में यदि बुद्धि और कल्याण की बात नहीं है, तो वह बुद्ध की बात हो ही नहीं सकती। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि मतदान कराकर बौद्धिकता का निर्धारण करते हैं कि वोटिंग हो जाए कि कौन कितना बौद्धिक है। ऐसे हताश और निराश धार्मिक अनुयायियों की संस्कृति अभी भी मौजूद है। किसी भी बुद्धों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे आज के परंपरागत धर्म के खांचे में बैठाया जाए। कुछ लोग जो हैं बात करेंगे कि यदि आप बुद्धि की बात कर रहे हैं, यदि आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध को, ये बुद्ध की यह बात त्रिपिटक में कहाँ लिखा हुआ है, बताइए कि किस जगह लिखा हुआ है। तो मैंने वैसे महानुभावों से पूछा कि किस बुद्ध ने कब त्रिपिटक लिखा जो आज भी मौजूद है। ये जो धर्म ग्रंथ होते हैं, ये उस व्यक्ति या सत्ता के गुजर जाने के बाद उनके नाम पर समाज में नैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके नाम का उपयोग करके लोग व्याख्यापित करते हैं, ताकि उस सर्वमान्य जो व्यक्ति रहे, जो बुद्धि के प्रकाश दीप रहे, उनके नाम पर ये व्याख्या करते हैं। मेरा यह कहना है कि त्रिपिटक बुद्ध का प्रमाणिक ग्रंथ है, तो पाली का त्रिपिटक, सिंहली का त्रिपिटक और चीनी भाषा में जो लिखे गए त्रिपिटक है, और भी होंगे, उनमें फिर अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है कि बुद्ध ने कहा कि जो बात बुद्धि और मानव कल्याण की नहीं है, वो बुद्ध की बात नहीं हो सकती है। लेकिन बुद्ध की बातों को जो व्याख्याकार होते हैं, टिप्पणीकार होते हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार उस बुद्ध की व्याख्या को हर इतिहास के काल में समकालिक किया जाता है। इतिहास का समकालिक होना यदि आप नहीं समझते हैं, तो आप इतिहास को नहीं समझते हैं। कुछ भी किसी समय लिखा जाता है, तो जब भी उसकी टिप्पणी होती है, उसका टीका किया जाता है, उसका संपादन किया जाता है, तो उनको इन नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है, और यही अनुकूल बनाया जाना ही समकालीन बनाया जाता है। और इसी में जो है लोग उसकी व्याख्या में उस समय के अनुसार उसकी व्याख्या कर देते हैं। इसके लिए कसौटी यही माना जाता है कि जो बात बुद्धि और मानव कल्याण की नहीं है, वो बुद्ध की बात नहीं है। तो फिर यहाँ धर्म की क्या आवश्यकता है?
कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है जो परंपरागत धर्म के खांचे से बाहर आ ही नहीं सकते और वैज्ञानिक मानसिकता का खोल पहनकर प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं। मतलब उनका मानना है कि यदि आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो आप प्रगतिशील हैं, बाकी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं हैं, जो बुद्धि के अनुयायी हैं, वो जो हैं वो प्रगतिशील नहीं है। आप देखेंगे कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान के लोग बुद्धि के अनुयायी हैं, बुद्ध के जो विशेष बुद्धि के अनुयायी हैं। लेकिन और कुछ लोग जो हैं बुद्ध को कृपा बरसाने वाला व्यक्ति बना करके उनके मूर्तियों का पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनके किताबों का रट्टा लगाते हैं, मतलब रिसाइटेशन करते हैं और अपने को प्रगतिशील भी दिखाना चाहते हैं। ये प्रगतिशील लोग जो हैं दूसरे में नकारात्मकता देखते रहते हैं और दूसरे में नकारात्मकता को रेखांकित करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ऐसे लोग खुद ही नकारा होते हैं, नकारात्मकता से भरे हुए होते हैं। इसीलिए उनके हर वाणी, हर लेखन में दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार ही निकलता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाएं और समाज में उदाहरण बने अपने विचारों से, भावनाओं से, व्यवहारों से, ताकि समाज का, मानवता का कल्याण हो सके और उस रास्ते को प्रकाशित कर सकें। वैसे धर्म आस्था का विषय होता है, प्रदर्शन करने का नहीं। इसलिए जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो आस्था का विषय तो रखते हैं, प्रदर्शन का भी विषय बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको बुद्धि के प्रसार से, मानवता के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। उनके झंडे के नीचे आ जाइए तो आप प्रगतिशील हो जाएंगे, अन्यथा आप प्रगतिशील है ही नहीं। सभी को अपनी आस्था बनाए रखने दें, लेकिन दूसरों पर अपनी बनावटी वैज्ञानिकता का प्रदर्शन भी नहीं करें। किसी के ऐसे करने, ऐसे बनने और ढोंग करने से यदि आज बुद्ध जीवित होते या किसी रूप में देख रहे होते तो ऐसे कृत्यों से वह लज्जित हो गए होते। जब बुद्ध ने लोगों को स्वयं अपने ज्ञान का प्रकाश बनने को कहा तो आप ज्ञान की बात करें, आप कल्याण की बात करें, आप समाज में सुख, शांति और समृद्धि लाने की बात करें। दूसरे की आलोचना करने में अपने को मत बताएं, दूसरे की नकारात्मकता को अंडरलाइन करने में आप मत रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप क्या हैं, कैसे हैं, आप खुद समझें। इस पर आप मनन मंथन करें और विचार करें और अपनी नकारात्मकता को पहले सबसे निकालें। सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर धन्यवाद।